अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम जादू यानी सहर, इसको समझने की कोशिश करें। जादू यानी सहर क्या होता है, फिर आयतों के ज़रिए, फिर मौजिज़े और जादू में क्या फ़र्क है, उसको भी समझेंगे इंशाअल्लाह। जादू या सहर के मायने होते मुतासिर करना, यानी उससे क्या होता है, इंसान मुतासिर होता। जादू के मायने मुतासिर करना या शहर के मायने मुतासिर करना इस तरह से नहीं समझेंगे हम। जादू से, शहर से मुतासिर हो जाता है इंसान, मौजज़े से मुतासिर हो जाता, लेकिन मौजज़ा हक पर मबनी होता। मौजज़ा हकीकत होती, लेकिन जादू जो होती वो हकीकत नहीं। ये शक्ल को भी हमको समझना पड़ेगा। फिर जादू को समझने के लिए, समझाने के लिए लोगों ने यहाँ तक के बात पेश कर दी कि भाई जादू है क्या। तो कुछ जो नई पीढ़ी या जो मॉडर्न लोग मानते नहीं कि जादू ऐसा थोड़ी होता, कोई जादू है, ऐसा कोई जादू वादू नहीं। अगर जादू होता तो लोग किसी बड़े शख्स पर बमबारी से, बंदूक से, इससे कोई दुश्मनी थोड़ी निकालते थे, तलवारों से थोड़ी मारते थे। जादू कर देते थे उसको छूमंतर, और वो मर जाता था, या उसको जो तकलीफ पहुंचाना थी पहुंच जाती थी जादू के ज़रिए से। तो जादू को लोग असल में इस तरह समझते। तो जादू कोई मुतासिर करने वाली चीज़ कोई ऐसी थोड़ी होती कि नागपुर एक जगह है तो मारे ढिश करके जादू, तो नागपुर शहर जो है अमेरिका में आ गया। अमेरिका का कोई शहर है तो किसी ने जादू मारा उसको, तो अमेरिका का शहर इंडिया में आ गया। जादू के मायने क्या ये होते हैं, ताजमहल आगरे का, तो आगरे का ताजमहल नागपुर में आ गया जादू से। ऐसा होता है क्या? तो जादू के मायने कुरान में जो आता, जादू यानी सहर आता। सहर मुतासिर करने के जो मायने, वो एक एक्टिविटीज़ है, तो मुतासिर करने के मायने ये नहीं होता। इसी तरह जो मौजज़े वक्त के नबियों को अल्लाह ने दिया, तो वो भी एक अपनी मौजज़े की शक्ल थी कि वो बाकायदा वैसा होता था। अब जादू को समझाने के लिए उस वक्त में, बाद में अरबी भी लोगों ने कि भाई जादू था, सहर था। अरे कैसा था? जैसे डॉक्टर के पास जाते ना हम, तो डॉक्टर हमको बोलता, साथ में कोई रहा या कोई मरीज गया, अरे भाई तुमको टीबी है। अरे टीबी है? डॉक्टर साहब आपको टीबी हुआ था क्या? अरे हाँ भाई मुझे भी टीबी हुआ था, जब मैं 35-40 साल का था तो मुझे भी टीबी हुआ था। ये बीमारी होती है, मुझे भी हुआ था। हाँ फिर है टीबी मेरे, फिर टीबी है मेरे को। डॉक्टर साहब आप सही फरमा रहे हैं। डॉक्टर ने बोला कि नहीं भाई, टीबी वगैरह मेरे को कभी कुछ हुआ नहीं, मुझे क्या, मेरे पूरे खानदान को कभी नहीं हुआ टीबी। ऐसा टीबी नहीं हुआ, तो फिर टीबी मेरे को भी नहीं हुआ, ऐसी कोई बीमारी नहीं है टीबी, ऐसा समझते हम। डॉक्टर ने बोला मान लेते हम कि हाँ टीबी की है बीमारी, मुझे हुआ। किसी भी तरह की बीमारी लीजिए आप, कैंसर, टीबी, ज़रूरी है कि डॉक्टर को होना चाहिए, वो तभी मानेंगे हम। तो बस ये चीज़ जादू के मामले में, शहर के मामले में, कि शहर जादू, एक तो जादू और शहर को सही मानों में समझना नहीं, उसकी सही शक्ल को समझना नहीं, कंफ्यूज हो जाना उसको समझने में। जब खुद नहीं समझे तो दूसरों को समझाने में कंफ्यूज। लेकिन कोशिश क्या करना कि है ना जादू, था ना जादू, है ना जादू। तो कैसा है, तो आपसे सबको हुआ था ना जादू, यानी डॉक्टर साहब को हुआ था ना टीबी, इसलिए टीबी की बीमारी है। अगर डॉक्टर साहब ने बोले कि नहीं हुआ था मेरे को टीबी, तो टीबी की बीमारी थोड़ी है वो चीज़। कुरान से टकराने वाला अकीदा। हदीस में मिलेगा आपको, आपसे सबको जादू हुआ था और 6 मंथ उसका असर रहा आपसे सलम पर। ये चीज़, उस पर भी मेरा दर्स है यूट्यूब पर, आपने सुन लेना, तफसील से डिटेल्स में दर्स है उस ताल्लुक से, कि गोया कि आपसे सबको जादू हुआ था या नहीं हुआ था। जादू यानी मुतासिर हो जाना किसी चीज़ से, हैप्नोटाइज हो जाना। सूरह अल फुरकान आयत नंबर 8 में अल्लाह ने साफ फरमा दिया। जादू के शिकार आदमी की बात मान रहे हो? क्या कहा था उन्होंने आप वसल्लम को? अरे ये तो जादू का शिकार शख्स है, जिसको कंडम करा उसकी बात को,
उन काफिरों की बात को, उन मुशरिकीन की बात को अल्लाह ने कंडम किया, ज़र्ब लगाई उनकी बात पर कि आप सब पे आप सबको कहते कि इनको जादू हो गया था। तो उनका कौल बताया अल्लाह ने, जादू के शिकार आदमी की बात मान रहे हो, कि उन्होंने कहा जादू के शिकार आदमी की बात मान रहे हो तुम, लोगों को मना करते थे। कभी कहते थे कि आप सल्लम जादूगर है, कभी कहते थे शायर है, कभी कहते थे मजनू दीवाने हैं, कभी कहते थे काहिन है, और कभी कहते थे कि ये जादू के शिकार के बाद में ये जादूगर है, इस तरह। और फिर ये जादू का शिकार हो गया, इन पर जादू हो गया, सहर हो गया, इस तरह से कहते थे। सूरह बनी इसराइल आयत नंबर 47 जालिमों ने जब ये कहा कि किसके पीछे चल रहे हो, ये आदमी तो जादू का शिकार हो गया है। उन लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जालिम कहा, उन काफिरों को, उन मुशरिकों को जो इनकार करते थे, जो ये कहते थे कि अरे किस शख्स के पीछे चल रहे, अरे ये तो जादू का शिकार आदमी हो गया, ये तो सहर ज़्यादा हो गया, किसी गलत चीज़ से मुतासिर हो गया शख्स। वो चीज़ अल्लाह ने यहाँ पर बयान की। और जिसको अल्लाह ताला ने, जिससे मना किया, अरे हमारे नबी कुछ जादू वादू नहीं हुआ था, जादू का शिकार नहीं हुए थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मना किया था, लेकिन हदीस मिलती है आप सब को 6 महीने जादू का असर रहा, यानी कुरान से टकराने वाली हदीस, वो हमारे अकीदे का जुज़ बनी हुई है वो चीज़। अरे जो हदीस कुरान की आयत से टकराएंगी, कैसा आप सबको जादू हुआ था भाई, तो फिर हमको समझाया जाता सूरह तहा के ज़रिए से, आयत नंबर 66 और 68 आपने पढ़ लेना, ये भी मैंने तस्करा किया क्या, उसके ज़रिए से ये बताया जाता कि जब मूसा सलाम ने मूसा सलाम जब फिरौन के दरबार में पहुँचे और वो वहाँ जादूगरों को भी बुलाया उसने, पूरा वाक़या आपको मालूम ही है। तो जादूगरों ने कहा फेंको तुम्हारा क्या तुम लाए हो, फेंको। तो मूसा सलाम ने कहा तुम फेंको, तुम्हारे क्या है। तो जब उन्होंने अपने अंचर फेंके तो उनके रस्सियाँ लाठियाँ क्या दिखने लगी लोगों को, सांप दिखने लगी, दौड़ते हुए सांप। लोग घबराए, अरे वो तो जादू था, वो असल में लाठियाँ और क्या थी, रस्सियाँ थी, लेकिन लोगों को क्या दिखी, जादू। तो उसमें ये भी आता आयत में कि मूसा सलाम डर गए, खौफ खा गए। तो वो खौफ को ये समझे जाता कि मूसा सलाम को भी जैसा वो हेप्नोटाइज हो गए थे, जादू यानी हेप्नोटाइज हो जाना, बात को समझिए, नज़रबंदी हो जाना है किसी की, हेप्नोटाइज हो जाना, तो जो एक्चुअल चीज़ ना हो उसको वैसे दिखना शुरू हो जाना। किसी ने किसी शख्स को या अपने को किसी को ऐसा हेप्नोटाइज करना कि उसकी आंखों पे ऐसा, उसको उसके दिमाग जहन में ऐसा ला लेना कि वो बस ये समझे कि हाँ ये ताजमहल है ना, चलो ना मेरे को लेके ताजमहल में, ये ताजमहल का दरवाज़ा है ना। अब वो जा रहा है दूसरे के घर में दरवाजे में, लेकिन उसको दूसरे का घर का दरवाज़ा ताजमहल का डोर दिख रहा, क्योंकि फिल्मों में देखा था ताजमहल उसने, या पहले कभी गया था ताजमहल, तब उसको ऐसा लग रहा है कि आगरे का ताजमहल यहाँ पर आ गया, चलो ना मेरे घर के सामने ताजमहल आ गया ना। तो किसी ने उसको ऐसा हेप्नोटाइज कर दिया, या खुद हेप्नोटाइज हो जाए सोच सोच के, या फिर कोई उसको हेप्नोटाइज कर दे, तो उसको फिर वो जो चीज़ रहती है उसके ख्याल में एक्चुअल वो चीज़ दिखती। जैसा इंसान का जहन ये हो जाता, हमारे बचपन में होता था, पहले बुखार आते थे खतरनाक, टाइफाइड का बुखार, आंखें खुली रहती थी, खुद मेरे साथ में ऐसा हुआ, और जो जूनियर लोग हैं उनको भी ये होगा कि टाइफाइड के बुखार ऐसे आते थे 7 दिन 21 दिन तक के रहता था बुखार, 11 दिन 21 दिन, बड़ा तेज़ बुखार टाइफाइड का, आंखें खुली, ऐसा लगता था लड़ रहा है कोई सामने, दिखता था ऐसे वो लड़ रहे ना, उसको लेके भागाना, अरे चोर ने लेके भागाना उस चीज़ को, ऐसा बच्चा करता, ऐसी हरकत बुखार के अंदर, वो जो बेहोशी का आलम, खुली आंखों का सपना जैसा, उसको ऐसा दिखता जैसे एक्चुअल ऐसा हो रहा है, ये है हेप्नोटाइज हो जाना, यानी बुखार की वजह से कि उसका बुखार का ऐसा असर होना, ऐसा असर अंदाज होना कि उसकी तकलीफ की वजह से लोग उसको लड़ते हुए दिखाई देना, कोई लड़ रहा है, कोई घर में चोर आ गया, चोर घुस गया और इसको पकड़ो, इस तरह से हरकत। तो ये असल में मुतासिर हो जाना, सैर ज़्यादा हो जाना। तो क्या उसको जादू हो गया था, कि जादू था क्या? जादू यानी कोई ऐसा नहीं होता कि वहाँ का ताजमहल यहाँ पर आ गया या वहाँ का शहर यहाँ पर आ गया, बात को समझिए। तो सूरह तहा आयत नंबर 66 से 68 में जो है, तो मूसा सलाम को नहीं दिखाई दी, मूसा सलाम ये समझ गए इस चीज़ को कि लोगों को वो सांप और रस्सियाँ दौड़ती हुई दिखाई दे रही, वो जो रस्सियाँ लाठियाँ थी उनकी जादूगर की, तो वो दौड़ती हुई दिखाई दे रही है, गोया कि वो उसको सांप समझ रहे हैं, लोग भी थे ना सामने, तो उससे खौफ खाया उन्होंने, कह रहे ये क्या, जो जादू है, जो एक्चुअल चीज़ वो है नहीं, ये तो लाठियाँ रस्सियाँ है जो मुझे बराबर दिख रही है, लाठियाँ रस्सियाँ,
और ये लोगों को वो दिखाई दे रही है दौड़ते हुए, तो लोग इनसे मुतासिर हो जाएंगे। अब मुतासिर हो रहे हैं, मुझको गलत ना समझ बैठे, उससे खौफ खाए, अरे ये कैसा उनको मुतासिर कर दिए जादूगरों ने। वो खुद थोड़ी मुतासिर हुए उससे, वो खुद थोड़ी हेप्नोटाइज हुए। वक्त का नबी या रसूल हेप्नोटाइज हो जाए, सहरज़दा हो जाए, जादू का शिकार हो जाए, ये हो सकता। अब फिर आप सत्संग 6 महीने असर रहे उसका, फिर 6 महीने आयतें बंद हो जाएंगी आना, या फिर आयतें आती थी तो वो आयत का तो मामला फिर सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे ना। 6 महीने 6 पीरियड जो आप सत्संग पर हेप्नोटाइज हो गए थे या जादू का शिकार हो गए थे, तो ये मैं कह रहा हूँ कि मूसा सलाम को नहीं दिखाई दी, वो लोगों को दिखाई दे रही थी। तो लोगों के उससे खौफ खाया उन्होंने, उससे उनको डर लगा कि अरे लोग ये जादूगर को सही समझेंगे, जादूगरों को सही समझेंगे, अब मुझे गलत समझ लेंगे, ऐसा उनके दिल में ख्याल आया। क्योंकि सूरह यूनुस आयत नंबर 80-81 भी पढ़ लेना आपने। जब इन्होंने अपने अंचर फेंके तो मूसा साहब ने कहा यह जादू है। तो इस आयत का क्या होगा, जैसे उन्होंने अंचर फेंके तो लोग तो डरे, लेकिन मूसा सलाम थोड़ी डरे उससे। उन्होंने बोला अरे ये तो जादू है, ये तो सहर है, अरे तुम हिप्नोटाइज कर रहे हैं मतलब लोगों को। ये आएंगे ना तशरीह में कह रहे ये जादू है, ये हकीकत थोड़ी है, ये सांप थोड़ी है, ये तो लाठियाँ रस्सियाँ है। लेकिन खौफ कैसा कि उनको लाठ अपने लाठियाँ रस्सियाँ दिख रही थी, लेकिन लोगों को लोग डर रहे थे, खौफ खा रहे थे, उनको उसको सचमुच के सांप समझ रहे थे, हेप्नोटाइज हो गए थे लोग, उससे खौफ खाया उन्होंने। जब उन्होंने कहा अपने अंचर फेंके तो मूसा साहब ने कहा ये जादू है। जब उन्होंने अपने अंचर फेंके तो मूसा साहब ने तो पहले फुर्सत में बता दिया कि ये जादू है, ये हकीकत नहीं है वो चीज़। तो गोया कि कोई नबी हेप्नोटाइज कभी हुआ ना हो सकता, नबी हेप्नोटाइज, ये नबी हेप्नोटाइज हो जाएगा या मुतासिर हो जाएगा, मतलब उस पर जादू हो जाएंगी, सहर हो जाएंगी, तो फिर तो सवालिया निशान खड़े हो जाएगा भाई। फिर अल्लाह की आयतें जो उस पर नाजिल हो रही है, वो नाजिल करदा आयतों का क्या फिर वो होश में नहीं रहता, वो जो किसी दूसरे ख्याल में डूब जाता हूँ। जैसा आप सब परेशान हो गए थे 6 महीने, हदीस में आता है ऐसा, क्या करते थे क्या नहीं, तो उनको पूरा वो जहन में नहीं रहता था, भूल जाते थे। तो क्या उस वक्त में 6 महीने के फिर आयतें नाजिल होना बंद हो गई थी, ये सारे सवालिया निशान खड़े हो जाएंगे। तो जादू की हकीकत को समझे हम, असल में जादू क्या होता, कि मौजज़ा जादू में क्या फ़र्क होता। मौजज़ा वो जो हकीकत में कोई चीज़ वैसी तब्दील हो जाती, वो मौजज़ा। जब मूसा सलाम ने डाले अपना आसा, लाठी फेंकी, तो क्या हुआ, वो एक्चुअल सांप बन गया, वो एक्चुअल सांप हुआ। तो जैसी जादूगरों ने देखा तो समझ गए, वो कह रहे ये जादूगर नहीं है। पहले तो वो जादूगर समझ रहे थे, जब फिर ने बुलाया तो सारे जादूगर आए, उससे इनामात हमको क्या देंगे ये वो, बराबर कहे उन्होंने, कह रहे हम तो बहुत बड़े जादूगर है, इतना भी बड़ा जादूगर है हम तो देख लेंगे उसको बराबर, हमारे जादू के सामने उसका जादू चलने नहीं देंगे हम। ये उन्होंने कहा। जादू यानी मुतासिर करना, सहर करना, कोई चीज़ एक्चुअल नहीं होना, लेकिन लोगों को हेप्नोटाइज करके वो चीज़ वैसा एक्चुअल बताना, दिखा देना, दिख जाना लोगों को, हकीकत से हट के वो चीज़। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अरे ये तो एक्चुअल सांप बन गई, लकड़ी की सांप है, अब फिर कैसी ये उनकी लाठियाँ उनको निगल ले रही हो, तो फ़ौरन उन्होंने ईमान ला लिया। ऐसा ईमान लाया कि फिरौन उनको कहने लगा कि अरे हम मैं तुम्हारा सीधा हाथ और उल्टा पैर, लेफ्ट पैर काट दूंगा, एक एक साइड का। तो अरे तू कितनी भी कैसी भी सज़ा दे दे, हम मूसा सलाम के अल्लाह पर ईमान लाए, क्योंकि बात समझ में आ गई थी उनको, जादू की हकीकत मालूम थी कि जादू क्या होता, हिप्नोटाइज करना क्या होता, कैसा लोगों की नज़रें ये करना, अवजल कर देना, हकीकत से हटके कोई चीज़ बताना। तो उनके सामने हकीकत आ चुकी थी। तो ये चीज़ कि जादू क्या होता है और मौजज़ा क्या होता है, तो मौजज़े में जादू में ये फ़र्क होता है, मौजज़ा एक्चुअल होता है मेरे भाई। इसीलिए मैंने ईसा सलाम के मौजज़े के ज़िक्र करते हुए उस पर भी मेरे दर्स मौजूद है, मौजज़े के ताल्लुक़ से, कि ईसा सलाम को जो सूरह अल इमरान आयत नंबर 49 में भी आता कि जो मौजज़े दिए गए थे, उसमें एक मौजज़ा ये कि मुर्दों को ज़िंदा करते थे, वो भी मौजज़ा था ना, उसका भी मैंने तज़किरा किया। लोग ये समझते कि मुर्दों को ज़िंदा करते थे मतलब जो कब्रों में थे, कई साल पहले मर गए थे, उनको ज़िंदा करते थे। अरे वैसा नहीं मेरे भाई,
मौत करके आया वहाँ पर। और मौत और वफात में फ़र्क होता है। एक मौत वो जो दुनिया से संपर्क टूट जाता है उसका, जैसा नींद भी एक मौत होती है। और एक वो, मैंने पूरा बताया उसमें दर्स में मेरे, एक वो जो मौत के बाद में वफात होती है, पूरा उठा लेना। जैसे ईसा इस्लाम के ताल्लुक से आपका, हमने इनको वफात दी, मौत दी, यानी उन्होंने तर्जुमे किए। लेकिन राफ़े आया तो कुछ लोग समझते कि नहीं, उनको ज़िंदा उठा लिया अल्लाह ने, लेकिन वहाँ कुरान में आता मौत दे के उठा लिया, वफात आती। तो मौत, दुनिया से संपर्क टूटना, एक आलम बेहोशी का, मदोशी का। अब मौत के बाद में जब वफात होती, वो होती कंप्लीट उसका दुनिया से चले जाना, कि उसकी रूह अब चले गई। नेक था तो इलीन में चले गई, और अगर बद होगा तो सिज्जिन में चले गई। तो जब इलीन या सिज्जिन में रूह किसी की चले गई तो वहाँ से तो वापस नहीं आ सकती। वो तो अल्लाह का कायदा नहीं है। कुरान में आयत मौजूद है कि हम हमारे कायदे के ख़िलाफ़ नहीं करते, तो अल्लाह का कायदा है ही नहीं वैसे कि वहाँ से रूह आ जाए वापस। क्यों? कि फिर अल्लाह का ये कायदा है कि क्यों नहीं है कि जिस पर रूह के जोड़ अल्लाह कब मिलाएगा? रोज़े आखिरत में मिलाएगा। जब जिस्म रूह के जोड़ मिल जाएंगे, 3-4 मकामात पे कुरान में दर्ज है, जिसको शैतान इब्लिस ने भी तस्लीम किया। मैं हमेशा कहता हूँ, तो जिस्म रूह के जोड़ तब मिलेंगे, उसके पहले मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तो गोया कि जिनकी मौत होती थी तो उनकी वफात नहीं थी, वो मौत थी, तो उससे ज़िंदा करते थे इस्लाम। ना कि ये कि मरे हुए जो मुर्दे थे 10 साल पहले, 20 साल पहले, जो कब्रों में दफन हो गए थे, जो मिट्टी हो गए थे, किसी ने कहा है अरे भाई मेरे दादा, उसको जिंदा कर दो, जब हम मानेंगे चले तेरे दादा जिंदा। अरे मेरे परदादा के परदादा के परदादा, उनको जिंदा कर दो, कैसे थे मैं देखना चाहता। चलो, मैंने, वो मौजज़ा था, परदादा के परदादा जिंदा हो गए, ऐसा करते थे। ऐसा नहीं, जो एक्चुअल उस वक्त में मरते थे, जो मौत थी, जिनकी वफात नहीं हुई थी, तो वो जिंदा हो जाते थे। उनको जिंदा, वो इल्म था उनको, वो समझते थे उस चीज़ को। वो मौजज़ा अल्लाह ने उनको अता किया था, वो मौजज़ा, ये चीज़ कि मौत से कैसा, जैसा आज भी, तो हम उसको ये नहीं कहेंगे, ईसा सलाम के मौजे से नहीं जोड़ेंगे हम उस चीज़ को, जो मैं आपको मिसाल बयान कर रहा है। कि कुछ लोग होते कि डॉक्टर डिक्लेयर कर देते उसको, आपको टीवी में यूट्यूब पे दिखने को मिलेंगे आपको वैसे वाक़या, डॉक्टर डिक्लेयर कर देते कि वो मर गया। लेकिन जब किसी दूसरे के पास जाता, सांप ने काटा किसी ने, तो डॉक्टर बोलते उसकी नफ्स वगैरह सब बंद दिखते, अरे ये तो मर गया, डिक्लेयर कर देते मर गया। लेकिन कोई कहता कि नहीं मैं ज़िंदा करके बताता उसको, वो जड़ी बूटी क्या पत्ते वत्ते डालता उस पर, ये करता, और वो शख्स ज़िंदा हो जाता। यहाँ तक के सुनने में आया कि दवा खाने चला है, डॉक्टर ने डिक्लेयर किए, और जब उसको दफन करने लग गए तो वो नहलाते वक्त में उठ गया, मुर्दा उठ गया। डॉक्टर ने डिक्लेयर किया, तो मतलब वो, उसकी वफात नहीं हुई थी, वो मौत की शक्ल में था। दुनिया से संपर्क भले ही टूटा था उसका, जैसा नींद की हालत में, और फिर वो आ गया। अब वो नींद की डॉक्टर डिक्लेयर करते, नफ्स तक के बंद दिखती उनको। सांप काटेगा ऐसा, तो कई लोग सांप काटे हुए ये भी हमको वाक़यात मिलते सुनने को। तो गोया कि उनको मौजज़ा था, है वो, ऐसा हो जाता तो मौजज़ा है, वैसा नहीं। वो हकीकत है कि वो, उनको मौत आई थी, सिर्फ वफात नहीं हुई थी उनकी, अनकॉन्शियस थे वो, जिसको डॉक्टरों ने भी डिक्लेयर करे। उनकी बॉडी में कहीं ना कहीं किसी शक्ल में जान थी। और एक मौत जो ईसा सलाम जिनको करते थे, ये कोई नहीं समझ पाता था, लेकिन ये हम समझेंगे कि उनकी वफात नहीं हुई थी, कि वफात हो गई थी, रूह जमा हो गई थी उनकी, कहाँ पर, इलिन सिबलिन में, उसमें से वापस आ गई रूह और ज़िंदा की ईसा सलाम ने। हम इस तरह नहीं समझेंगे। मौत के बाद में, जैसा नींद की हालत जो होती, मौत, नींद की हालत में मौत बताया ना, कि नींद की हालत में हम रूह हमारे कब्ज़े में लेते, और जिसकी ज़िंदगी होती तो अल्लाह ताला उसको नींद में से उठा देता, उसको हम ज़िंदा कर देते। और जिसकी ज़िंदगी नहीं होती तो उसको नींद की हालत में हम क्या कर देते, उसको वफ़ात दे देते। मतलब मौत के बाद में वफ़ात, कि नींद की हालत में उसकी रूह पूरा उठा लेता अल्लाह, उसको सोते का सोता रह जाता हम जो सुनते। तो ये है मौत में और वफ़ात में फ़र्क। हम यानी एक चीज़ को समझे, मौत और वफ़ात में फ़र्क है। मौत में से इंसान वापस आ सकता, जैसा नींद की हालत में मौत में से वापस आता हो, लेकिन वफ़ात से वापस नहीं आ सकता, कोई नहीं ला सकता, वो हकीकत है वफ़ात। इसीलिए जब इब्राहिम सलाम ने सवाल किया अल्लाह से कि अल्लाह तू मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगा, ये बता, तो अल्लाह ने उनको कहा, कुरान में है बाकायदा, ये दर्ज है, कुरान में आया था। तो अल्लाह ने क्या कहा कि इब्राहिम, तुझको भरोसा नहीं कि मैं रोज़े आखिरत मुर्दों को कैसे ज़िंदा करूँगा, तुझे विश्वास नहीं, भरोसा नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मुझे भरोसा तो है, मुझे यकीन तो है, लेकिन मैं देखना चाहता फिर भी कैसा कैसा ज़िंदा होंगे। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी मुर्दे को ज़िंदा नहीं किया,
तो 10 साल पहले का कोई मुर्दा था उसको जिंदा करके बताया। उनको ये कहा कि ये लो परिंदे, इनको काटो इस तरह, और इनको दो अलग अलग जगहों पर परिंदे को पूरा उसका गोश्त चूरा करके कीमा करके अलग अलग जगहों पे डाल दो पहाड़ पर, इस टाइप से आता ना वो, और फिर उनको आवाज़ दो, देखो कैसे दौड़ते हुए आते। तो परिंदों से बताया अल्लाह ताला ने, परिंदों के जरिए से बताया कि मुर्दे कैसा जिंदा होंगे, ना कि कोई इंसान को कहा कि इस इंसान को ले उसको टुकड़े टुकड़े कर डालो, मतलब मौत नहीं, टुकड़े टुकड़े कीमा कर डालो इंसान का, और फिर मौत नहीं, फिर उसको क्या आ जाएंगी, वफात आ जाएंगी। अरे जब इंसान के टुकड़े टुकड़े कीमा कर डालेंगे, चूरा कर देंगे उसको, तो वो बाकी रहेगा क्या, मौत की शक्ल में रह सकता है क्या वो तो वफात ही हो जाएंगी, जो कि अल्लाह की तरफ से होता दिखता। हमने टुकड़े टुकड़े ये कीमा कर दिए, लेकिन मैंने करा, मैंने नहीं करा, अल्लाह ने करा, उसकी मौत ही थी। इंसान खुदकुशी भी करता तो हम ये समझते कि अरे यार ये खुद होके मत लेने तो जिंदा रहता था, अरे उसकी मौत ही थी उस वक्त में, लेकिन क्योंकि उसने खुदकुशी किया, खुद की किया, इसलिए वो दोजख में जाएगा। ये अपनी जान खुद गंवाने की अल्लाह ने इजाज़त नहीं दी। किसी ने खाना खाया, चुरा के खाया, तो उसकी किस्मत में था वो जाने पर नाम, बिरयानी उसकी किस्मत में थी। अगर नहीं भी चुरा के खाता, बगैर दावत के नहीं भी जाता, तो उसके घर पर आती थी उसकी अस्सी की बिरयानी। और होता ऐसा, दावत नहीं रहती, अपने घर पर दरवाज़ा खटखटाते, अरे यार ये बिरयानी लो ना, हम आपको दावत देना भूल ही गए। खुशबू आ रही थी बिरयानी की, तो क्या खाता था वो, वहाँ जाके 1 प्लेट 2 प्लेट, वो आधी बाल्टी ला के देता, अब पूरा घर खा रहा है, क्योंकि पूरे घर की किस्मत में थी वो दावत। दावत तो अकेले को थी, अकेले को देना चाहिए था। हम बात भी करते यार, कम से कम मोहल्ले पड़ोस में अकेले को तो देना था इसने, अपन हमेशा पूछते उसको, लेकिन खुशबू आ रही है, एक एक की भी दावत नहीं दिया, तो बगैर दावत के हम जाते नहीं। लेकिन जब किस्मत में होती तो अल्लाह कैसा देता, फिर आधी बाल्टी 1 बाल्टी ला के देता, जा तेरे किस्मत में, तू भी खा बिरयानी और तेरा पूरा घर खाएगा। तो ये शक्लें, इसको भी हमें समझना चाहिए। वो चीज़ मौत और वफात में फ़र्क, इस पर दुरुस्त भी है मेरे, समझना आपने। इस तरह हिलाकत और मौत में भी फ़र्क है। हिलाक होना यानी ऐसी मौत, नाफरमानी वाली मौत, गोया कि वो हिलाकत है, मौत ही है लेकिन हिलाकत वाली मौत, दोज़ख में जाएगा हिलाक होने वाला। और मौत यानी ऐसी कि हिलाकत वाली मौत नहीं। अगर ईमान की मौत मरा हो, जैसा कुरान में आता ना, तुम्हें मौत आए उसमें उस वक्त कि तुम मोमिन हो, वो मौत मरा तो समझ लेना वो जन्नत में जाएगा। अब हम मौत बोलते वो अलग बात है कि मौत जब कंप्लीट वफात होगी उसकी, तो वो मौत कंप्लीट होगी। ये चीज़ जैसा हम कुरान के मामले में कहते हैं ना, रोटेशन में इंसान बोल देता वैसा, तो वो बात को नहीं पकड़ना चाहिए। जैसा कुरान पढ़ना बोलते हैं अपन कि भाई मैंने कुरान पढ़ा उसमें ऐसा ऐसा है, तो असल में पढ़ना शामिल है उसमें, लेकिन पढ़ने के साथ में ये इस पर जोर मारता हो कुरान तिलावत पर कि पीछे पीछे चलना, यानी मैंने पढ़ा तो उस पर गौर करा उस आयत पर, उसका मतलब ये पढ़ने के साथ में गौर भी करा। ऐसा नमाज पढ़ना, मैंने नमाज पढ़ी, तो पढ़ना कंप्लीटली इबादत नहीं है, वो एक जुज़ है पढ़ना नमाज का, लेकिन कंप्लीट इबादत क्या है कि उसको कायम करना। माशरे में जब जाए हम दिनचर्या में जो काम करें, मामला जैसा हमने नमाज पढ़ी कि अल्लाह चला दे हमको नेक लोगों के राह पर, तो अब नेक लोगों की राह क्या थी, हक की गवाही दो, कम मत तोलो, किसी को बुरा मत बोलो, जिना मत करो, ये सारी शक्लें जो थी, अपनी ड्यूटी पूरी करो। तो ये गोया कि अब नमाज कायम हो रही, इसलिए कायम करना है। तो पढ़ना एक चीज़ है जो रोटेशन में बोलते हैं हम, जैसा कुरान पढ़ना एक चीज़ है। क्या कर रहा हूँ, कुरान कोई भी पढ़ता है तो अरबी में पढ़ता है, लेकिन पढ़ने तक के बात महदूद नहीं होती। जब उसको समझता तो खुद अमल करता, लोगों तक के पहुँचाता। तो इस फ़र्क को समझिए हम, हिलाकत के फ़र्क को, मौत के फ़र्क को, कि हिलाकत और मौत में फ़र्क है, मौत और वफात में फ़र्क है। इसलिए जो राफ़े आता है इस्लाम के लिए, तो राफ़े आया तो ऐसे धोखे में पड़ गए लोग, बड़े बड़े उलमा, ये राफ़े ने उठा लिया आया, तो आप सब दोबारा ईसा सलाम दोबारा आएंगे, इस तरह से समझते हैं। ईसा सलाम के लिए जो आता है राफ़े आया है, तो फिर तो इदरीस सलाम के लिए भी राफ़े आया, तो क्या वो भी वापस आएंगे? हदीस में आप सलाम के लिए भी राफ़े आया, तो क्या आप सलाम भी वापस आएंगे? तो वो नहीं, कुरान में वापस आने का जिक्र ही नहीं है। एक जगह राफ़े आया, बाद में दूसरी जगह बाकायदा ईसा सलाम के ताल्लुक से आया कि हमने इनको वफ़ात दे दी। मतलब उलमाओं ने तर्जुमे भी किए, ज़्यादातर उलमाओं ने, कि मौत देके वफ़ात दे दी, मतलब पूरा उठा लिया, कंप्लीट डेथ। तो मौत कंप्लीट डेथ नहीं होती, पूरा उठाना नहीं होता। अगर पूरा उठाना होता तो फिर नींद को अल्लाह मौत नहीं कहता, क्योंकि नींद में से वापस आता, बेहोशी में से वापस आता। 1-1 साल 2-2 साल 5-5 साल लोग बेहोश रहते, उसके बाद में होश आ जाता उनको।
तो मौत कंप्लीट मौत नहीं है, मौत के बाद में जो वफात होती, जब रूह जमा होती ऊपर, वो कंप्लीट डेथ होती। वो चीज़ हम समझे। तो हम क्या है, समझना कुछ चाहते लेकिन बात फिर किधर की किधर निकल जाती। तो एक सब्जेक्ट हम समझना चाहते थे, इसके तहत हमने दूसरे सब्जेक्ट को भी समझ लिया, अच्छी बात है। फिर सूरह अल बकरा आयत नंबर 102 में जो आता हारूत मारूत, उसको हम समझते हैं कि हारूत मारूत जादू सिखाते थे, सहर सिखाते थे, यानी मुतासिर करना सिखाते थे, ये अपने आप से खुद से मुतासिर करते थे। वो नहीं, वो एक इल्म सिखाते थे। और आयत में बाकायदा आता है कि ये एक इल्म है जो हम तुमको सिखाते, और ये हमारा इल्म जो है तुम्हारे लिए आजमाइश है। फितना करके आया, फितने की मायने होती है आजमाइश। चाहे आपका यूज, इसका यूज सही अंदाज से कर ले आप या गलत अंदाज से कर ले, तशरीह में तो ये लेंगे ना, तो बाकायदा समझाते थे। और फरिश्तों का मामला, जो भी फरिश्ते को ये रहता कि जो भी अल्लाह हुक्म देता वो हुक्म बजा लाता। फरिश्ते के ये लिए ये नहीं होता कि लोग उसको निगेटिव करे इस्तेमाल या पॉजिटिव, उससे कुछ मतलब नहीं। कोई चीज़ पेश करने की तो फरिश्ता पेश कर देगा। अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्ते को, जा ये चीज़ पेश कर दे उस तक के, ये तो जो तोप है, जो मिसाइल है, उस तक के पहुंचा दे इस अंदाज से, तो वो पहुंचा देगा, वहाँ उस तक के पहुंच गई। अब मिसाइल का वो क्या यूज़ करे, उसको उसको दुश्मनों को मारे, उसको गुनहगारों को मारे, या बेगुनाहों को मिसाइल डाल दे, उससे फरिश्ते को कोई मतलब नहीं। क्योंकि कुरान में है कि जो भी हुक्म होता फरिश्ते को तो वो कर गुजरता, उसमें ताखिर भी नहीं करता, डिटेल भी नहीं करता। फरिश्ता अल्लाह के ताबे रहता, ना कि किसी रसूल नबी या किसी नेक या बद बंदे के ताबे। लेकिन आता हदीस में फरिश्ता भी नबी के ताबे हो जाता कि बोलो, दो पहाड़ों के बीच में मैं, आप कहे तो मैं कर देता, ये बस्ती को दबा देता। तो ये है कुरान से टकराने वाली हदीस है जो अकीदे का जुज बनी हुई है। फरिश्ता अल्लाह के ताबे होता, अल्लाह जो हुक्म देता तो बिल्कुल बजा लाता, और नबी की भी नहीं सुनता, कुछ मतलब नहीं आता। जो है मौत का फरिश्ता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बाकायदा रूह कब्ज़ करा, वाक़या कुरान में मौजूद है। वो अलग बात है कि उन्होंने जो हुक्म दिया था किनको, जिन्नातों को, तो वो डर के वो हुक्म की तामील कर रहे थे, जो भी हुक्म दिया था, जो भी काम अंजाम दे रहे थे वो, तो वो लकड़ी के टेक से ऐसे बैठे रहता पर, तो वो उनकी तो मौत हो गई थी, यानी वफात हो गई थी। वो ये समझे जिन्नात की जिंदगी है, वो डर के मारे पूरा काम अंजाम दिया उन्होंने। उनको जब पता चला, जब वो लकड़ी गिरी, दीमक ने, धुन के कीड़े ने वो लकड़ी को खा गया, उस वक्त में इतने, अब कब खाया, कितने दिन बाद, कितने साल बाद, तब वो फरिश्तों को पता चला, पूरे उनके जो भी कंस्ट्रक्शन किए काम का, जो भी काम अंजाम देंगे, जब पता चला रही है तो कितने दिन, कई बरस पहले या कितने दिन पहले, वही लेंगे ना हम तशरीह में, ये तो मर गए थे कि कीड़ा जब खाया, तो जब वो उनकी फिर बॉडी गिरी तख्त से, ऐसा बॉडी, जब पता चला कि यार इनकी तो डेथ हो गई करके। ये सारी शक्लें हमको मिलती, उसको भी हमको समझना पड़ेगा। तो हारूत मारूत जो है, दो फरिश्ते जो आए थे, तो क्या इल्म सिखाते थे, एक इल्म सिखाते थे। फिर उससे लोग क्या करते थे, वो इल्म का मिसयूज, वो तो आजमाइश के लिए अल्लाह ने उनको भेजा था ही। उनको ये मतलब नहीं था कि लोग इसका मिसयूज करें, बल्कि बताते थे उनको, कह रहे हमें आजमाइश है, अल्लाह ने हमको ये हुक्म दिया कि ये इल्म लोगों तक के हम पहुँचाते। तो एक आजमाइश है, इससे तुमने गलत इस्तेमाल करना, उसके लिए थोड़ी आए हम कि गलत इस्तेमाल करो या हमसे डरो। तो हम तो एक आजमाइश है, हम एक इल्म कर रहे थे। उससे लोग क्या करते थे, मियाँ बीवी में डिस्प्यूट डालते थे, अख्तिलाफ, उनसे सीखते थे। और ये मियाँ बीवी, एक होता है एक चीज़ का यूज़ और एक होता है मिसयूज। जैसा होता ना कि कोई अगर कोई अमल करता किसी को, एक यूज़ होता है कि कोई एक इंसान है, उसको एक अमल सिखाता कोई शख्स, कि भाई मैं एक अमल सिखाता तुझे, अमल यानी कोई कैसा कैसा काम करना, एक अमल, एक एक्टिविटीज़, कि भाई किसी को अगर बचाने का रहा कि उसकी जान पर कोई तकलीफ़ ना हो, कोई उसका मर्डर ना करे, ये ना करे, तो तुम्हारा दोस्त रहा, उसको तो कैसे अंदाज से उसको अपना रास्ता बदल देना। सब नहीं समझा सकते, किसकी नहीं सुनता, एक हेक्कड़ इंसान रहता, लेकिन एक ख़ास दोस्त की सुनता। जब उसको दोस्त को पता चलता कि भाई ये इधर जाने वाला है, तो वो उसको समझाएगा। वो बोलता नहीं मैं इधर से जाऊँगा, क्यों? वो दोस्त, अरे नहीं ना यार, इधर से चलेंगे ना, इधर से चले तो अपन फलां से भी मिल लेंगे, ये वो अपने एक दो काम निपटा देंगे। तो हमेशा जो मुझसे कहता था ऐसा ऐसा तकाजा, ये रास्ते से नहीं जाना, तो उस दोस्त की सुन लेता हो। क्योंकि अगर वो रास्ते जाता था तो लोग बैठे थे वहाँ उसका मर्डर करने के लिए। उस दोस्त को पता चल गया तो उसका रास्ता बदल देता, वो बैठे के बैठे रह गए उधर। उनको मालूम था रोज़ जाता है तो बंदा, लेकिन इसको मालूम हो गया था, वो इल्म हो गया था उसको, तो उसने उसका रास्ता इधर बदल दिया, कन्वर्ट कर दिया रास्ते को।
एक वो दोस्त होता, एक वो दोस्त होता कि जो बाकायदा उसकी सुनता हो, उससे इंप्रेस रहता, उसको अपना दोस्त समझता, वो मौत की तरफ ले जाता उसको, वो उधर जाने को करता, बोलता नहीं इधर से जाएंगे ना, क्योंकि मालूम उधर बैठे उसको पैसा मिल गया कि ये दोस्त तो तेरे को 1 लाख उधार नहीं देता, अरे तेरे को हम 1 करोड़ देने वाले हैं, इसको हमको मौत के घाट उतारने दे, हम तेरे को 1 करोड़ देंगे, अरे बस बिक गया फिर वो। तो फिर वो दोस्त जो उस पर भरोसा करता था उसको उधर ले आता था। ये है इल्म का फ़र्क, इल्म का यूज़ और मिस यूज़। तो हारूत मारूत क्या सिखाते थे? एक इल्म सिखाते थे जिसका लोग मिस यूज़ करते थे, ना कि वो जादू था। वो जादू नहीं सिखाते थे, हेप्नोटाइज करना, किसी को मुतासिर करना एक इल्म था, जादू से जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। लोगों ने कुछ उलमाओं ने तर्जुमानी करके जादू से जोड़ दिया उसको। वो जादू वगैरह कुछ नहीं था, एक इल्म था, जैसे मैंने आपको बताया। जो दोस्त के पास में टेक्निक थी, उसका दोस्त था वो, उसके पास टेक्निक थी अपने दोस्त को कैसे इधर के रुख से इधर डालना। सुनता था दोस्त की, वो उसको समझाते आता था, किस अंदाज से समझाना, किस तरह उसको हेप्नोटाइज यानी अपनी तरफ राग़िब करना, अपनी बात सुनाने पर खुशो खुजू के साथ में। अब वो उसकी जान बचाने करे या उसको मौत के घाट उतारने करे, वो दोस्त सच्चा दोस्त रहेंगे तो जान बचाने के लिए इस्तेमाल करेंगे उसको, झूठ बोलेंगे उससे कि नहीं इधर से नहीं इधर जाना है करके, ऐसा है वैसा, अपने को ये काम नहीं भी काम, अरे उसने झूठ क्यों बोला? अरे भाई जान बचाने के लिए झूठ भी बोला जा सकता, इजाज़त है कुरान ने दिया। जब उसको पता चल गया पूरा, किसने कंप्लीट बता दिया कि उधर से जाएंगे तो आज उसकी गिरा देंगे इसको वहाँ पर, तो वो तो इधर का रुख करेगा ना, झूठ बोल के अपने दोस्त को पलटाएंगा। और एक दोस्त वो बदमाश जिसको पता चल गया इधर गिरा देंगे तो उधर ही ले जाता हूँ मरवाने के लिए उसको। तो ये शक्लें है। तो हारूत मारूत की वो शक्लें भी हमने समझ ली है। फिर ईसा सलाम को जो मौजज़ा दिया गया था, तो मौत से वो निकालते थे वो चीज़। तो जादू और यानी शहर और मौजज़े में क्या फ़र्क है, वो चीज़ को हमको बिल्कुल सही अंदाज से हमको समझना चाहिए। जब तक कि हम उसके फ़र्क को समझेंगे नहीं, तो फिर क्या है, हम भी मुतासिर होते रहेंगे, हेप्नोटाइज होते रहेंगे। लोग हमको क्या करेंगे, नित नए अंदाज से हेप्नोटाइज करने की कोशिश करेंगे। सारी शक्लों को हमको समझने की ज़रूरत है। जैसा सूरह आराफ आयत नंबर 116 से 117 आपने पढ़ लेना। जब इन्होंने अपने अंचर फेंके तो निगाहों को मशहूर और दिलों को खौफजदा कर दिया। जादूगरों ने जब उनके अंचर फेंके, लाठियाँ रस्सियाँ, तो क्या है, लोगों की निगाहें मशहूर हो गई। यानी निगाहें क्या हो गई, वो हेप्नोटाइज हो गए। मशहूर हो जाना यानी हेप्नोटाइज, जो एक्चुअल चीज़ है वो नहीं दिखना, उसके अलावा चीज़ दिखना। तो हेप्नोटिज्म है, हेप्नोटाइज करना होता है, वो हुए थे। और दिलों को खौफ ज़्यादा। अब जब इंसान हेप्नोटाइज हो जाता तो फिर क्या होता, उसको खौफ खाता वो। फिर जब हेप्नोटाइज हो गया, कोई लाठी उसको सांप भी दिख रही है तो वो डरेगा ना फिर उससे। अगर एक मामूली लाठी है, किसी को तलवार दिख रही तो वो समझेगा तलवार, तो उससे बाकायदा उसको लाठी दिखाएगा तो डरेगा वो तलवार से। तो ऐसा उस वक्त में क्या हुआ कि जादूगरों की रस्सियाँ लाठियाँ लोगों को क्या दिखने लगी, उससे मशहूर हो गया, हेप्नोटाइज हो गया, उनको वो सांप दिखने लगी और वो खौफ ज़्यादा हुए। और इधर मूसा सलाम का क्या मामला रहा, जैसा सूरह यूनुस में आता है आयत नंबर 80-81 आप पढ़ेंगे। जब इन्होंने अपने अंचर फेंके तो मूसा सलाम ने कहा ये जादू है। मूसा सलाम का ये मामला आता है कि उनको एक्चुअल पोजीशन में दिखा, अरे ये तो जादू है। उनको लाठियाँ रस्सियाँ दिखी, लेकिन मूसा सलाम ने अपने मन में खौफ महसूस किया। ये आता वहाँ पर सूरह आयत नंबर 66 से पढ़ लेना आपने, तो वहाँ जो आता कि खौफ महसूस किया है। तो किस चीज़ का खौफ, यार ये लोग, ये जो हेप्नोटाइज किए लोगों को उन्होंने, जो जादू है, जो एक्चुअल वो चीज़ नहीं है, ये सांप और वो नहीं है, इनकी लाठियाँ रस्सियाँ, तो लोगों को ये सांप दिखाई दे रहा है तो लोग इन पर ईमान डालेंगे, इन पर यकीन कर लेंगे। मैं जो फिरौन को दावत देने जा रहा हूँ तो फिरौन भी इन पर यकीन कर लेगा। वो तो ये चाहते थे ना कि फिरौन गलत अकीदे से निकले, फिरौन के सरदार भी निकले अकीदे से गलत, ईमान ला ले। लेकिन कम से कम ईमान नहीं लाते तो मेरी इस बात पर राजी हो जाए कि मेरी कौम को मेरे साथ में दे दे, इतना तो सॉफ्ट कॉर्नर हो जाए कम से कम। जैसे इब्राहिम सलाम के लिए कि उनके जान के हम आग में डाल देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन इतने सॉफ्ट कॉर्नर हुए कि उनको ठीक है, इनको देश से बाहर निकाल दो, ये चीज़। तो फिरौन तो उसके लिए भी तैयार नहीं था ना, उनको मारने पर तुल गया था, पीछा कराना उनका बाकायदा। तो वहाँ भी फिर अल्लाह का मौजज़ा, समंदर में गर्क हुआ, समंदर में रास्ता बन गया। तो ये है मौजज़े कि एक्चुअल वो चीज़ हो जाना। और एक वो
जो जादू शहर कि एक्चुअल वो चीज़ नहीं होना, ताजमहल वहाँ का यहाँ नहीं आना, किसी ने समझना ऐसा हिप्नोटाइज करना किसी को कि ताजमहल यहाँ पर आ जाए। इसीलिए आपने देखे होंगे जादूगरों के मामले में ये भी सुनने में आता हमको कि जादूगर जो होते भाई नोटा बना लेते। तो फिर नोटा बना लेते तो हम बचपन में कहते थे फिर जादूगर मालदार क्यों नहीं हो जाता। तो फिर हमारे बुजुर्ग हमको बताते थे कि अरे भाई वो नोटा बना लेते, नोटा बन जाते, लेकिन मालदार इसलिए नहीं होता वो कि कुछ दिन के लिए नोटा रहते हैं फिर गायब हो जाते नोटा, फिर वो कागज़ बन जाते, इसलिए मालदार नहीं होता, वो माल नहीं पकड़ता। तो इस तरह से हमको समझाया जाता था। तो वो बचपन में हमको ऐसा समझाया जाता था, लेकिन एक्चुअल उसकी ये पोजीशन है कि वो नोटा ही नहीं बनते थे असल में। अगर नोटा बन जाए तो फिर जादूगर को कमाने की और ये करतब दिखाने की क्या ज़रूरत उसको हिप्नोटाइज करने वाले को। बस कागज़ लेगा, नोटा बनाएगा, लोगों में इस्तेमाल करेगा। लोहा लेगा, कोई धात लेगा, सोना बनाएगा, सोना बेचते जाएगा, उसको इस्तेमाल करेगा। वैसा नहीं, वो जो कागज़ थे लोगों को नोटा दिखते थे, उसको तो मालूम था जो हिप्नोटाइज होगा उसको नोट दिखेंगी। और जब वो हिप्नोटाइजेशन से निकलेगा, जो शख्स हिप्नोटाइज नहीं होगा तो उसको तो सीधा दिखेगा अरे भाई ये नोटा थोड़ी है, ये तो कागज़ के टुकड़े हैं। जब वो भी मुतासिर से निकलेगा, हिप्नोटिज्म से निकलेगा, सही शक्ल में आएगा हकीकत में, तो उसको ऐसा लगेगा अरे वहाँ से लाया मैंने नोटा थे तो दो तीन तीन हज़ार के नोटा, 1 करोड़ मेरे सामने गिन के दिया भाई, ये अकील भाई के सामने दिया, हाँ यार मेरे सामने दिया, यहाँ तो सब कागज़ दिख रहे। तो उस वक्त में वो हिप्नोटाइज हुआ था, हिप्नोटाइज कर दिया गया था उसको। तो ये शक्ल है, वो कागज़ को नोटा बन गए थे ऐसा नहीं, लेकिन मौजज़े में वो शक्ल आती कि एक्चुअल वो चीज़ बन जाती। ये चीज़ मौजज़े में और हिप्नोटाइज करने में फ़र्क है। इस चीज़ को भी, शक्लों को भी हमको समझना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें। फिर कई मामला जो हमको देखने को मिलते हैं जादू के ताल्लुक से, शहर के ताल्लुक से, कि भाई लोग मुतासिर हो जाते। यानी आजकल लोगों का बिल्कुल पहले भी था आज भी था कि जब अल्लाह ने कुरान में बता दिया सूरह अनाम आयत नंबर 35 में कि मौजज़े का दरवाज़ा बंद, आपसे सबको कोई मौजज़ा नहीं दिया था। लोग मौजज़े की तलब करते थे, कई आए थे ये आपसे मौजज़ा तलब करते हैं। आपको ऐसा लगता है मौजज़ा चाहिए, हम तो आपको मौजज़ा देने वाले नहीं, आपको चाहिए तो आप आसमान पे सीढ़ी लगा लो या ज़मीन में सुरंग ढूंढ लो, हम कोई मौजज़ा देने वाले नहीं है। दिया उनके लिए मौजज़ा, फिर हमने इनके पहले वालों को मौजज़ा दिया था, लेकिन उन्होंने क्या समझा उसको, मौजज़ा के बाद में भी ईमान नहीं लाया। तो वो चीज़ तो फिर वही हम इंसान के है उसमें कि चमत्कार को नमस्कार समझना। तो आप ससम को तो कोई मौजज़ा दिया नहीं, आयत गवाह है, लेकिन सूरह कमर के ज़रिए से हमको बताया जाता है, अरे नहीं चांद के टुकड़े किए थे ना आप ससम ने, वो मौजज़ा है ना। उसके अलावा तो कई 200 के करीब मौजज़े बताई जाते हदीसों में आता, लेकिन एक कुरान से मौजज़ा कैसा साबित करना वो बताया जाता कि चांद के टुकड़े कर दिए थे। अब उस पर भी मेरा दर्स है, वो अगर हम पढ़े सूरह कमर तो उसमें वो तज़किरा किया अल्लाह ताला ने कि जब क़यामत के दिन चांद को अल्लाह फाड़ेगा, चांद क्रैश होगा। उसमें अगर करके वर्ड यूज़ हुआ अरबी में, अगर ऐसा होगा, क्योंकि क़यामत तो अचानक आएंगी ना, वो समझने की ज़रूरत है उसमें कि क़यामत अचानक आएंगी। जैसा मैं अभी दर्ज दे रहा हूँ, जैसा वो कह रहा है, मान रहे किसी गलत चीज़ को कोई इंसान, तो अगर क़यामत अचानक आ गई और ऐसा हुआ कि चांद फटा तो क्या समझेंगे उसको, वो उसको जादू समझेंगे। वो बताया अल्लाह ने कि अगर ऐसा हुआ और वो मौजूद रहे उस वक्त में, अगर इसलिए आया कि अगर ऐसा हो जाए और वो मौजूद रहे वहाँ पर उस वक्त में, तो उसको क्या समझेंगे, जादू समझेंगे। तो उसको उन्होंने जोड़ दिए कुछ उलमाओं ने मौजज़े से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के टुकड़े करे, ये मौजज़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। यानी वहाँ तो बताया नहीं गया उस आयत में कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चांद के टुकड़े कर दिए, ये वो हदीस में आया। तो वो हदीस को सही साबित करने के लिए ये रेफरेंस देना कि जो क़यामत का जिक्र था उसको मौजज़े से जोड़ देना। फिर मौलाना मौदूदी अल्लाह रहमान ने भी उसमें बाकायदा लिखा कि इस फ़िक्रे का आयत को बताया कि इसका जो मायनी है, इसके भले ही मायनी ये होते हैं कि जैसा अगर आया तो भाई चांद फट जाएगा, लेकिन सियाक व सबाक ये कहा उन्होंने, सियाक व सबाक ये बताते हैं, सियाक व सबाक से जोड़ दिया। मतलब किसी चीज़ ने गलत समझ लिया उस चीज़ को, तो तुम भी मतलब गलत समझ जाओ। तो सियाक व सबाक ने आयत जो बताएंगे उस आयत के मुताबिक वो मौजज़ा प्रूफ ही नहीं होता, वो क़यामत का जिक्र है कि अगर ऐसा इनके सामने हो जाए
इफ़ अगर ऐसा हो जाए तो उसको क्या समझेंगे, वो जादू समझेंगे वो चीज़। अब मौजूदा बात कि मौजूदा आश्वासन तो दिया नहीं, फिर करामत के दरवाजे खोले किसके लिए, बड़ी बड़ी जो हस्तियाँ हैं, वली सिफत हस्तियाँ जो दुनिया से चलेगी जो थी, तो उनके क़यामत के ऐसे कहानियाँ किस्से मौजूद है, बिल्कुल किधर के मुर्दों को जिंदा है, क्या क्या सारी चीज़ें। फिर आज भी अगर उनके कब्र पर जाए हम, तो उनके चेले चपाटे जो जिंदा वली है वो, या फिर कब्र पर गए जो चले गए तो वो भाई चलो कब्र में जिंदे तो वहाँ जाओ, तो हमको दिखते बाकायदा बाकायदा ऐसा दिखते, हवा में लटका हुआ दिखता है इंसान, हवा में लटक गया अगर ऐसा दिखता, एक्चुअल दिखता हमको, तो क्या है मेरे भाई। तो ये वो चीज़ें हैं कि एक तो वो जिनको दिखता, और वो कसमें खा के हमको बोलते कि अरे यार अकील भाई मैं कसम खा के मालूम हमको वो सच्चा इंसान है, मैं गया ना उस दरगाह पे, अरे कसमें खा के बोलता अल्लाह की कसम खाता, मेरे को दिखा ना एक्चुअल ऐसा लटकते दिखा, ऐसा ऐसा मेरे सामने हुआ। अरे मेरे भाई हेप्नोटाइज हो गया था वो, उसको हेप्नोटाइज कर दिया गया था। अब हम ये कहेंगे तुझे हेप्नोटाइज कर दिया गया था एक वो। दूसरा मामला ये कि टेक्निक होती, ट्रिक होती, जैसे हम खुद जब पहले मैं ये नहीं था तो हम म्यूजिकल और मैजिकल नाइट चलाते थे हम, हमारा एक जादूगर था मैजिक प्रोग्राम करता था, उसमें बाकायदा गाने भी डांस भी सारी चीज़ें चलती थी, खैर जो भी खुराफात थे, लेकिन वो मैजिक का मैं जिक्र कर रहा हूँ, जादू कि वो मैजिक बताता था, तो वो एक ट्रिक होती थी कि जो लोगों को ऐसा लगता था एक्चुअल जैसा तलवार पे लड़की सो गई, हवा में लड़की सी सोई भी है बाकायदा बगैर सहारे के, एक्चुअल आपको दिखेगा, इधर की बॉटल इधर आ गई, इधर की बॉटल उधर आ गई, दो बॉटलें थी। वो जिन्होंने देखे होंगे हमारे प्रोग्राम वो भी सोचे समझे कि दो बॉटलें रहती है, एक इधर बॉटल एक इधर बॉटल, तो कभी बॉटल इधर की इधर ला लेता जादूगर, कभी इधर की इधर, बस लकड़ी से छू करा तो इधर की इधर। और फिर क्या होता कि उसका चेला जो कॉमेडियन रहता वो इधर की इधर लाता बॉटल, तो वो जो लाता तो उधर की गायब कर देता निकाल के बॉटल को। अब वो जो करता जादू कि इधर की बॉटल इधर जाएंगी, जो बोलता कि इधर बॉटल आ गई, जो देखता था उसमें बॉटल ही नहीं दिखती, क्योंकि उसने तो वो जो आई थी वो गायब कर दिया, तो उसने बॉटल गायब हो गई। दो बॉटल पर ही खेल चल रहा था, अब लाके बता तीसरी बॉटल, अब एक बॉटल तो इधर की इधर, एक इधर की इधर कर रहा था, इधर की इधर कर रहा था, अब एक बॉटल गायब हो गई, तो दूसरी जो लाने को करता तो वो खाली उधर का बक्सा, उसमें बॉटल ही नहीं, परेशान हो जाता, जो मारता लकड़ी घुमाता मुस्कुराता, जो निकालता तो तीसरी बॉटल निकल जाती उसमें से जादू से। वो क्या एक्चुअल हमारी निगाह को ऐसा लगता कि ये दो बॉटल इधर की इधर जा रही थी, अब एक बॉटल गायब हो गई, तीसरी वैसी बॉटल निकल गई उसमें से, तो वो एक ट्रिक थी, टेक्निक है, ट्रिक है टेक्निक है, एक वो होती ट्रिक टेक्निक हाथ की सफाई, एक वो होता हेप्नोटाइज कर देना, वो भी जादूगर करता, हॉल में बैठे हुए हेप्नोटाइज करता, आप जैसा बताएंगे वैसा दिखेंगे उसको, पूरे हॉल में बैठे हुए को हेप्नोटाइज कर लेता, जो चीज़ होती नहीं एक्चुअल वैसी दिखती उसको, लोगों को दिखती वैसा, कह रही है ऐसा ऐसा मंजर दिखता। हेप्नोटाइज भी होता है, हेप्नोटाइज कर देना किसी को, नज़र बंद कर देना। अरे एक वो शक्ल होती भाई जिन्नातों की शक्ल, कि जिन्नात हमको मालूम है दिखाई नहीं देते, इंसान यानी बशर दिखने वाली चीज़, और जिन्नात बगैर दिखने वाले दिखाई नहीं देते। तो जब एक चीज़ उठाऊंगा मैं कि मैंने ये उठाया पैकेट, तो मैं आपको दिखेगा मेरा हाथ, कि मेरा हाथ है, लेकिन जिन्नात जब उठाएगा तो आपको ये नहीं दिखेगा, ये चश्मे का बक्सा है और ये दिखाई दे रहा है, बस ऐसा लगेगा। मैं बोलूँगा देखो भाई मेरे पास में बहुत बड़ा इल्म है, मैं कितनी मोतबर शख्सियत हूँ, मानो मेरे को कितनी इनसे दर्ज दे रहा, अल्लाह ताला ने मेरे को एक ख़ास चीज़ अता की, एक करामत अता की। देखो जो मैं उठाऊँगा, मेरा जो जिन्नात दोस्त भी रहते हैं ना, अच्छे ईमान वाले भी जिन्नात है, जैसे इंसानों में है, बदमाश भी है बगैर ईमान वाले भी, तो अब लोगों को कैसा गुमराह करना, वो जिन्नात को बोलूँगा जब मैं बोलूँ उठाऊँ तो उठा लेना, तो उठाया उसने तो दिखा ये मेरा हाथ में बगैर हवा में दिख रहा है, कुर्सी उठाया, तो बस मेरे पर अकीदा बहुत बड़ी हस्ती है। अकील भाई दरस कुरान देते थे भाई, चंद लोग ही दर्स सुनते थे, उनकी मुखालफत करते थे, मुखालफत मत करना भाई, बहुत बड़ी हस्ती है वो। अरे वो तो भाई उसमें प्रोग्राम में ऐसा हमको बताते बाकायदा कुर्सी ऐसा दिखती, कुर्सी ऊपर उठ गई, अरे यार कोई वो डॉक्टरेट वीडियो होगा ना वो, इस तरह से डॉक्टरेट वीडियो होगा, अरे डॉक्टरेट वीडियो होगा तो एक्चुअल चल के देख लेते वहाँ पर, तो सामने आ जाएंगे मेरे बैठने, तो भी मैं बताऊंगा कुर्सी ऊपर हो गई, कभी कुर्सी को ऊपर उठा दिया, कभी बक्से को ऊपर उठा दिया, हॉल में मेरे जहाँ पर दस देता था मैं वहाँ पर, या तो हेप्नोटाइज कर देंगे जिन्नातों के ज़रिए से, जिन्नातों का भी खेल होता, जिन्नात दिखाई नहीं देता, तो वो भी बदमाश जिन्नात होते। अब हर कोई जिन्नात उनका दोस्त बन रहा है, तो मेरा क्यों नहीं दोस्त बन रहा,
बन रहा है। ऐसा भी लोग सोचते कि यार उसका है वो दोस्त तो फिर हमारा क्यों नहीं हो सकता। जैसे इंसानों में भाई, एक बड़ा रंगबाज रहता बहुत, कोई बड़ा मिनिस्टर कलेक्टर का कितने बड़े का दोस्त नहीं बनता, एक मामूली इंसान का दोस्त बन जाता हूँ। ये भी होता है ना, कोई ज़्यादा भाग जाती है उसका दोस्त बन जाता, बड़ा रंगबाज ये वो, किसी की नहीं सुनता, फलाने को ऐसा करूँगा क्यों नहीं समझाता, हम ये खुद उसको बोलते कि अरे यार ये किसकी नहीं सुनता, एक की सुनता बस, उसको ले जा वहाँ पर, बस देख कैसा मांगता। यार उसने पैकेट मार लिया यार, 1 करोड़ का रुपये लेके भाग गया उसने, पैकेट मारा उसने, ये पैकेट मारा है, जो भी लूट लिया उसको, किसी की नहीं सुन रहा, हमको तो मालूम है कि उसने ही लूटा। बोलता है मैंने लूटा ही नहीं, एक तो मैंने लूटा नहीं, या मेरे आदमियों ने लूटे, या मैंने लूटा भी तो क्या मैं दे दूंगा तुम्हारे को। दो चीज़ बोलता है, एक तो हमने लूटे ही नहीं, लेकिन लूटे भी तो क्या तुम समझते तुम वापस ले लोगे मेरे से, लाओ कितने बड़े तुम्हारे क्या है सोर्सेस। नहीं सुनता। लेकिन किसी की खास कोई दोस्त दोस्तों से इज्जत करता, उसको लेके जाओ वहाँ पर, वो कहे अरे क्यों भाई सलाम वालेकुम, अरे कैसे तुम कैसे आए, आपका क्यों आए, तो क्यों आए, तुमने तकलीफ क्यों की, बैठो चाय वगैरह लो ना, अरे कैसा है किया, अरे भाई काम से आए, क्या काम से बोलो ना यार, हम तो हमेशा बोलते हैं आपको कुछ बोलो हमारे लायक कोई खिदमत होगी तो। हाँ भाई आप हमेशा बोलते मेरे लायक खिदमत है तो लाया ना मैं खिदमत करने को। वो जिनके 1 करोड़ तेरे आदमी ने लूटे, तो वो 1 करोड़ पूरे वापस कर दे भाई। अरे हाँ ना, जाता अंदर से वापस, अरे लो ना भाई, इनको काय को लाने का काम था, इनको काय को लाए, अरे तू नहीं दे रहा था तो हमको लाना पड़ा भाई, नहीं नहीं मैं, मगर आपने तकलीफ क्यों की है, फ़ोन कर देना था, ये वापस करता, होते नहीं कैसे वाक्य। आप कसम के साथ में खुद हुआ। अबू जहल जब किसी के पैसे उसने दिया नहीं तो वो शख्स आप के पास में गया, वाक़या मौजूद है कि वो मेरे पैसे नहीं दे रहा है। आप गए उसके घर तक कि अबू जहल जो मुखालिफत करता था आप कड़ी मुखालिफत, लेकिन जब आप गए दरवाजे को, ये कह रहे क्यों, कैसे कैसे आना हो, इसके पैसे है तुम पर बाकी इतने इतने, हाँ हाँ बाकी है, फिर इसके क्यों नहीं देते, अंदर से गया पट करके पुटली ला के दे दिया। ये वाक़या मौजूद है बाका, ये नहीं कहा कि आप क्यों आए क्या है। ये चीज़ होती है इंसान की सदाकत की, कि आप ससम की जो शख्सियत की कैसी इज्जत करता था, कैसा इंप्रेस था उससे, आप ससम की शख्सियत से कैसा इंप्रेस था, पर्टिकुलर शख्सियत से आप ससम की इंप्रेस था, लेकिन नबी मानने से इनकार करता था। अल्लाह पर भी ईमान था उसका, जंग के मौके पर अल्लाह से दुआ की, एक तरफ से नबी और एक तरफ से ये जो आया मोरिका का मामला, ये इधर से निकला आप सब उधर से निकले, अल्लाह ये हमारे काफिलों को लूट लेता, अल्लाह अल्लाह से दुआ कर रहे हैं कि अगर ये हक पर है या मैं हक पर है मोहम्मद, ये नबी है हक पर है तो अल्लाह ताला तू इनको कामयाब करना, मैं अगर हक पर हूँ तो मुझे कामयाब करना। तो हक पर जो था आप सब उसको अल्लाह ने कामयाब, उनको कामयाब किया, आप सब सरकार को कामयाब किया, वो उसको यानी वो अबू जहल हार आ जाए। ये शक्लें भी हमको मिलती है आप सब सरकार के मामले, और आज भी इस टाइप की शक्लें मिलती। तो ये है किसी से इम्प्रेस होना, किसी से हिप्नोटाइज हो जाना, जिन्नातों का खेल, तो वो खेल को भी हम समझे, जादू क्या होती है, शहर क्या होती है वो भी समझे। जादू शहर एक एक्टिविटीज़ है जिससे हम हिप्नोटाइज हो जाते, मुतासिर हो जाते। फिर ये भी समझे हम कि इंसान की आंखों में विल पावर है, साइंस से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि आंखों में विल पावर है। जैसा हम बचपन में सुनते थे ना, मैं तो सुनता था भाई, आप किस हद तक के सुनते थे ये नहीं, कि एक हरा झाड़ है और वो कर्नाटकली जो भी बोलते थे, बुड्ढी थी वो देखती थी वो झाड़ को, तो वो झाड़ हरा सूख गया, तो यकीन नहीं आता था ऐसा होता क्या, देखेंगे तो क्या झाड़ सूख जाएगा क्या। तो उस वक्त में यकीन नहीं आता था, लेकिन आज वो चीज़ पर यकीन आता कि आंखों में विल पावर होती है। विल पावर होती है इसीलिए तो आँख के ज़रिए से हिप्नोटाइज करता, देखा होगा आपने फिल्मों में, बैठ जा, बैठ गई, खड़े हो जा, खड़े हो गई, तो हिप्नोटाइज करके आज जो पुलिस जो कस्टडी निकालती तो कोशिश ये करती, एक उनके पास में साइकोलॉजिस्ट होते बाकायदा ऐसे जो हिप्नोटाइज करते, तो हिप्नोटाइज करके ऐसे हिप्नोटाइज करते कि सच उगलना शुरू कर देता हूँ, बैठ जाओ, ऐसा कर दो, उस दुनिया में चले जाओ, बताओ तुमने क्या किया था, ऐसा किया था, क्यों किया था, मैं बहुत मजबूर था, किसने बोला था, उसने बोला था ये चीज़ करने को तो मैंने करा, मेरा तो दिल नहीं था, नहीं किसी ने नहीं बोला था मेरे को इससे दुश्मनी निकालने की थी। वो हिप्नोटाइज कर से उगलाया जाता है उसको। नार्को टेस्ट जो कहा जाता है, कोई दवा पिलाना उसको हिप्नोटाइज कर लेना, उस अवस्था में डालना उसको। नार्को टेस्ट क्या है, वही शक्ल है। तो वो बुढ़िया का बता रहा था मैं, बुढ़िया है या कोई औरत, बुढ़िया रही औरत, वो झाड़ सूख जाता था दरख्त, तो मतलब क्या, उसकी आंखों का विल पावर, आंखों में विल पावर होता। आज भी आप देखेंगे कि दरख्त सूखते तो लोग उस चप्पलें बांटते, बांधते उसको भिला में बांधते
कि उसको नज़र न लगे, जिसको हम बोलते हैं ना नज़र टोक, नज़र न लगे। तो असल में नज़र क्या है, कोई जादू शहर ये नहीं है, वो हमारी आंखों का विल पावर है। कि जब एक हमने कोई झाड़ दरख्त पर अब आम लग रहे हैं, उस पर मीठे मीठे आम, इसलिए हदीस में आता है कि जो भी हमारे घर में जो दरख्त है, जो भी फल रहा है, तो उसमें पड़ोसी का भी हक है। हम खुद खा ले रहे बस पड़ोसी को देने को तैयार नहीं, वो तरस रहा है, उसको भी देना चाहिए उसमें के फल में से फल। वरना फिर क्या होगा, ये शिकलें बनेंगी, वो देखेंगे तरसेंगे उसको देख के, यार मीठे मीठे आते, उसके सामने कैरी बनती, फिर पकता वो, उसके सामने संतरा हरा हरा, फिर पकता लाल लाल, उसकी नीयत जाती उसमें, वो तोड़ते हम और उसको एक देने को तैयार नहीं, उसके सामने घर में खाते, बच्चे खाते, और छिलटे फेंकते उसके बाजू में या सामने के घर में आजू बाजू में छिलटे बराबर फेंकते, तो कितना उसका दिल दुखता होगा। तो कुछ लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, कुछ लोगों के दिल तरसता ये, तो वो निगाह जो यार सोचता इसके पास, इसके झाड़ पर लगता हो, मेरे दरख्त पर नहीं लगता, या मेरे यहाँ दरख्त ही नहीं है, तो वो आंखों से विल पावर, आंखों में जो विल पावर होता उससे फिर दरख्त सूखना शुरू हो जाता। अब किस हद तक के ठीक है, किस हद तक के ठीक नहीं है, ये ऐसा होता ही ऐसा नहीं, 100 में से 1% ऐसा हो सकता है, इट में भी आंखों में विल पावर है। लेकिन ये ना समझे कि विल पावर से किसी को मौत आ जाती है, विल पावर से दरख्त सूख जाता है, ऐसा नहीं, वो सूखना ही था वो, लेकिन वजह वो बना जैसा खुदकुशी, उसकी मौत ही थी, लेकिन वजह क्या बनी, खुद अपने से ही मर गया, दोजख में गया, खुदकुशी, उसके किस्मत में खाना था, बगैर दावत के खाया, जैसा मैं बताता, ये एक चीज़। लेकिन जो होता है वो होता है। तो ये सारी शक्लें हैं, इसलिए आता कि इनके शर से अल्लाह हिफाजत कर। वो जो सूरह नास, सूरह फलक बार बार हम पढ़े, ऐसा बच्चों पर ये वो ऐसा सोचे, वो दुआ है अल्लाह से असल कि अल्लाह इनसे हिफाजत कर और अपने सिक्योरिटी में हमको ले लो। तो उसको पढ़ने से मैं कभी मना नहीं करता, मैं कभी भी वजीफ़ों के बारे में कहता कि 100 बार वजीफ़े करे तो ऐसा हो जाएगा, 200 बार करे तो ऐसा हो जाएगा, बच्चा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, उससे मना करता। लेकिन अगर कोई पढ़ता, उठते बैठते लेटते अल्लाह की किबरियानी बयान करो, अल्लाह की तारीफ बयान करो, तो उसमें थोड़ी मना करता मैं। लेकिन उसकी ऐसी शक्लें बैठा लेने का, 200 बार पढ़ेंगे तो ऐसे ही छूँगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा, वैसा नहीं। जो दुआएं वो तो दुआएं करना चाहिए हमें, बार बार अपने औलाद के लिए करो, अपने हमदर्दों के लिए करो, सदक़ात देना, दुआ करना। वो दो कुल तो बहुत कसरत से पढ़ता मैं, बहुत पढ़ता कि जिन्नात और इंसानों से अल्लाह मेरी भी और मेरे सारे जो हमदर्द औलाद, मेरे अहल की तसव्वुर दिल में लाता कि उनकी अल्लाह हिफाजत कर, क्योंकि सबसे बड़ा हिफाजत करने वाला अल्लाह ही है। क्योंकि जिन और इंसानों के शर मौजूद है, उनकी निगाहों में जो विल पावर है, वो एक विल पावर, एक वो जो खुद नुकसान पहुंचाना चाहते, बदमाश लोग, एक बदमाश जिन्नात। बदमाश को जो ईमान वाला नहीं होता वो क्या है, बदमाश है। जो ईमान वाला होता वो अच्छा है, लेकिन ज़रूरी नहीं कोई ईमान वाला नहीं होता लेकिन हमारा हमदर्द भी होता हो, तो वो हमारे हमदर्दी से उसको जन्नत मिल जाएंगी, ऐसा नहीं। जन्नत के लिए तो अमल नहीं, ईमान भी तकाजा है ना। बदमाश वो जो ईमान वाला भी हो, हम तो दुश्मनी करें, हमारा बुरा चाहे, जबकि हमको मालूम है जो अपने लिए चाहो अपने भाई के लिए चाहो। ईमान वाले भी है और अपने भाई के लिए वैसे नहीं चाह रहे जो अपने लिए चाह रहे, उसका नुकसान चाह रहे, तो क्या ये बदमाशी है ना। कभी ईमान वाले की बदमाशी दिखती है, जो काफिर रहता ईमान वाला नहीं होता, वो हमारी मदद करता, इसके पास पैसे होने के बाद भी पैसे देता नहीं, कर्ज असना मांगे तो मज़े लेता अपने, नहीं उन तो इसके ऐसे परेशानी में रहने को नसले। अब कोई गैर मुस्लिम भाई रहता है, एक मांगो तो मतलब ज़्यादा की ज़रूरत तो ज़्यादा देता, मैं दे देता। ये शक्लें भी हमको मिलती। तो हम वो भी समझे कि जो हमको दिखते, हम जो समझते करामात, तो वो शिर्क पर हमको ला लेते। दरगाहों पे ज़्यादातर वही शिर्क चलता, ऐसी करामात देख लेते ये, तो वो दरगाहों से जुड़ जाते। और दरगाहों पे नहीं, किसी का दोस्त अगर गैर मुस्लिम होगा, देवी देवता होते कि जो आस्थान है ना, वहाँ पर भी दिखती इसी करामात। क्योंकि जिन्नात को थोड़ी कुछ करना पड़ता, जो ईमान वाला नहीं रहे जिन्नात, वो दरगाह पर भी वो गेम दिखाएगा और देवी पर भी दिखाएगा। उसको क्या मतलब है, उसको तो मकसद ये है कि अल्लाह के से हटाना, किसी को शिर्क करवाना। चाहे कोई मोतबर शख्सियत को लेकर शिर्क करा ले, किसी के दरगाह में ये मौजूद है करके, उनकी वजह से सारे ये मौजज़े हो रहे, मौजज़े यानी करामात हो रहे हैं, या कोई देवी को ले ले, कोई देवताओं को लेके वहाँ पर जिसकी प्रस्तिश पूजा करते वहाँ वो करवा ले, मकसद उसको अल्लाह से हटाना है ये चीज़। तो शिर्क यानी शिर्क,
बंदूक का मुंह इधर रहे या इधर रहे या और किधर रहे, बंदूक की गोली चलेंगी तो शूट करना वो मकसद है। तो ऐसा शैतान इब्लीस शूट कराता, शिरक कराता। कभी मोतबर शख्सियत को लेके जो चलेगी दुनिया से, वली सिफत हस्ती है, उनको लेके शिरक, ऐसे करामात जो दिखते हैं हमको, जिनको करामात बोलते हैं हम, वो कुछ लोग पैसा बटोरने के लिए टेक्निक इस्तेमाल करते हैं, जादू की ऐसी, जादू यानी वो ट्रिक जिसको बोले जाएंगे हाथ की सफाई, और अपने आप को समझाते कि मैं कितना मोतबर हूँ करके। ये एक वो शक्ल जैसा मैं अपने आप को समझाने के लिए जो मैंने जादू के आइटम थे वही करना शुरू कर दूँ यहाँ पर, तो ट्रिक होंगी हाथ की सफाई। कोई ज़रूरत नहीं जिन्नात की कि जिन्नात दोस्त बने मेरा। अरे वो कि जिन्नात कोई दोस्त बन जाए मेरा बदमाश, तो सवाल ही पैदा नहीं होता। कि जो मेरा उस्ताद था जिसके साथ में प्रोग्राम करते थे, वो पहचान जाता था उस ट्रिक को, बोलता था यार ट्रिक करके लोगों को तू ये बना रहा ना, मेरे को कुछ पैसे दे, ये ऐसा मत बहका। अब उसकी भी ज़रूरत नहीं, अब जिन्नाती दोस्त बन गया बदमाश, तो अब जिन्नाती उठा के बता रहा है, तो वो भी परेशान हो गया। ट्रिक करने वाला जादूगर मेरा उस्ताद जिसके साथ प्रोग्राम करता था मैं, अरे ये कहाँ से आया, ये तो ऐसी ट्रिक ही नहीं है, टेक्निक ही नहीं है। तो फिर वो भी मेरे पे ईमान लाता, कह रहे नहीं अकील वाकई में बहुत बड़ी हस्ती है ये, अकील बाबू बहुत बड़ी हस्ती बन गया। बड़ी हस्ती कहाँ माना भाई, वो जो था जिन्नात बदमाश वाला, उसको दोस्त बना लिया, उठ रही कुर्सियाँ, चल रहे मामले उल्टे सीधे। अब ये चीज़ होती है, इंसानों में भी दोस्त होते, जिन्नात में भी दोस्त होते, इंसानों में भी अच्छे दोस्त होते, जिन्नात में भी अच्छे बुरे दोस्त होते हमारे बनते। ये सारी शक्लों को हमको समझना पड़ेगा। जादू और शहर क्या होता ये भी समझना पड़ेगा। शहर जादू मुतासिर करना, और मौजज़ा क्या होता वो भी समझना पड़ेगा। मौजज़े के दरवाजे बंद हो गए आपसे सबके वक्त से, वो भी समझना पड़ेगा। अब किसी को कोई मौजज़ा नहीं, मौजज़े की बदली शिक करामात, कोई करामात कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें जो एक्चुअल जो होगा बस वही होगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान को पढ़ने, समझने और एक एक आयत पर गौर व तदब्बुर करने और उस पर अमल करने और मौत तक उस पर जमे रहने की मेरा मालिक तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।